कहंदी हुंदी सी सब्सक्राइब दा बटन दबा दे। और अगर नहीं कहती थी तो अब कहेगी। और अगर हाथ ना तरसे ना वीडियो देखने के बाद तुम्हारे सब्सक्राइब करने के लिए, तो अपना नाम बदल दूंगा, बता रहा हूँ मैं। तो मेरी इस वीडियो की ये खासियत है कि तुम इसे बिना ईयरफोन के भी देख सकते हो। अब इतना टाइम पास करने के बाद तुम्हारा पता नहीं, लेकिन मैं तो ज़रूर थक गया हूँ। इसलिए बिना फालतू बकवास के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की कथा को शुरू करने से पहले मेरी एक बात सुन लो। मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि तुम इस वीडियो को बिना ईयरफोन के भी देख सकते हो, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि तुम इसे बिना ईयरफोन के सुन भी सकते हो। तो इस बात का ध्यान रखना, पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा इंग्लिश क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक की पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। और इस पोएम को लिखकर तुम्हारा चैप्टर बढ़ाने वाले आदमी का नाम है जॉन कीट्स। हाँ, जॉन कीट्स ही कह रहा हूँ, कुछ बच्चे पेपर में इसे गलत लिखाते हैं। वैसे तो जॉन अंकल ने एक बड़ी पोएम लिखी थी जिसका नाम था एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस, और उसमें से ही ये पार्ट उठाकर तुम्हारे सिलेबस में डाल दिया गया। तो चलिए देखते हैं कि जॉन अंकल ने तुम्हें इस पोएम में किस तरह से बोर किया है। तो जॉन अंकल कहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। तो इनका कहना है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी हर वो चीज़ है जो हमें खुशी देती है। नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। जैसे हर निब्बी को उसका निब्बा और हर निब्बे को उसकी निब्बी, सलमान को कैट और कैट को विक्की अ थिंग ऑफ ब्यूटी लगते हैं और हमेशा खुशी देते हैं, उसी तरह से पोइट का कहना है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी हर वो चीज़ है जो हमें खुशी देती है। जैसे मेरे लिए तुम्हारा चैनल को सब्सक्राइब करना और तुम्हारे लिए मेरा वीडियो अपलोड करना अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो चलिए जल्दी से तुम सब्सक्राइब कर दो और मैं भी वीडियोस अपलोड करता जाता हूँ। अब बाकी सब बातों को साइड में रख के हमें इस बात पे फोकस करना है कि पोइट के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है। तो जॉन अंकल के लिए अ थिंग ऑफ ब्यूटी है नेचर। तो इससे हमें दो बातों का पता चलता है कि या तो जॉन अंकल अब बुजुर्ग हो गए हैं या फिर उनकी निब्बी ने उन्हें धोखा दे दिया है, तभी तो वो नेचर को अपनी अ थिंग ऑफ ब्यूटी मान रहे हैं। खैर, जॉन अंकल की लाइफ से हमें क्या लेना देना, हम अपने पोएम को आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद पोइट ने कहा कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी हर वो चीज़ है जो हमें खुशी देती है और उसकी ये जो लवलीनेस है वो हमेशा बढ़ती जाती है, एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। जैसे जो मेरी वीडियोस हैं उनकी लवलीनेस हमेशा बढ़ती जाती है और वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, उसी तरह से नेचर की भी लवलीनेस हमेशा बढ़ती जाती है और कभी भी ख़त्म नहीं होती। अब देखो इसके आगे पोइट साहब क्या कह रहे हैं। बट विल कीप अ बार क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। तो बार का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ हमें छाया मिल रही हो। तो छाया का मतलब कोई छाया आंटी नहीं, यहाँ पर जो ट्री के नीचे बैठकर छाया मिलती है उसकी बात हो रही है। तो पोएट कहते हैं कि पेड़ों के नीचे बैठकर हम अच्छे अच्छे सपने देख सकते हैं और शांति की सांस भी ले सकते हैं। तो इससे हमें एक इम्पोर्टेंट बात का पता चलता है कि जॉन अंकल तो चले जाते होंगे पेड़ों के नीचे सोने या पता नहीं क्या कांड करते होंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अभी अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और एग्ज़ाम्स भी तो देने हैं। तो अब देखते हैं इस पोएम का सेकंड पैराग्राफ। आपको स्क्रीन पर इसके कुछ वर्ड्स और मीनिंग्स दिख रहे होंगे, इन्हें याद कर लेना। जब आप एग्जाम्स में खुद से पढ़ोगे ये पोएम तब आपको हेल्प मिलेगी। वैसे ये बात तुम्हें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम में से ज़्यादातर बच्चे तो मेरी वीडियो को पेपर से एक दिन पहले या 2 घंटे पहले ही देखते हैं। तो इस पैराग्राफ का पहला वर्ड है मोरो। मारो नहीं, मोरो। मोरो का मतलब होता है टुमारो, मतलब आज का दिन खत्म होने के बाद जो कल का दिन आएगा उसे हम मोरो कहते हैं। देख बेटे मेरी बात सुन, ये सब जो तू कर रहा है ना ये तेरा दोगलापन है, मैं बता रहा हूँ तुझे। हाँ, और ये इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन देने की क्या ज़रूरत थी, समझा? ऐसे मत किया कर, ये सब काम तो ये करते हैं। अबे साले, अब देख तुझे मैं समझाता हूँ। सेकंड वर्ड है रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है फूलों का हार बनाना। और थर्ड वर्ड है डर्थ। डर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। अब साले निकल यहाँ से, भाग जाए यहाँ से, मुंह मत दिखाना, चल हट।
ओए मम्मी 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 मम्मी। तो अब अगर तुम्हें इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग समझ में आ गया हो तो अब मैं तुम्हें इस पूरे पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो इस पैराग्राफ में पोइट कहते हैं कि हम हर दिन अर्थ पे फूलों का हार बनाते हैं। इसका मतलब हम हर दिन नई नई मेमोरीज बनाते हैं, जैसे किसी दिन सिर दर्द या गैस की प्रॉब्लम या पेट में खराबी होना या फिर तुम्हारे किसी दूर के रिश्तेदार का घर पे आना जिसे तुम जानते तक नहीं हो। लेकिन इन सारी मेमोरीज के साथ साथ ही हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद पोइट ने लिखा है कि हमारी लाइफ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और हमारी लाइफ में अच्छे लोगों की बहुत ज़्यादा कमी भी हो गई है। और ये जो हमारी लाइफ है इसमें जो सक्सेस तक पहुंचने का रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम सक्सेस को पाना चाहते हैं तो सक्सेस तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ेगा। हम ऐसे ही बैठे बैठे सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो जल्दी से खड़े हो जाओ, मेहनत करो और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनो। क्योंकि अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो हमें हार्डवर्क और स्ट्रगल करना ही पड़ेगा और इसका कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तो ये थी इस पोएम के सेकंड पैराग्राफ की कहानी और मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन का तड़का। लेकिन पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है मेरे दोस्त। अब इस पोएम के थर्ड स्टैंजा में पोइट हमें बताते हैं कि इन सभी प्रॉब्लम्स को भूलकर लाइफ को एंजॉय करने का हमारे पास एक तरीका है और वो है नेचर। जैसे कि सन, यंग एंड ओल्ड ट्री। यंग मतलब छोटे छोटे पेड़ और ओल्ड मतलब पूरा एक ट्री। और इन ट्रीज की शेड भी, जो कि ओनली हमें ही नहीं बल्कि शीप्स को भी छाया देती है। तो इसके बाद जॉन अंकल कहते हैं कि ये जो रिल्स होती हैं मतलब जो छोटी छोटी पानी की स्ट्रीम्स होती हैं ये हमें गर्मियों के मौसम में कूल फील कराती हैं और हम इनके पास जाकर रिलैक्स भी कर सकते हैं, यानी कि ये भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब पोइट ने हमें इतनी सारी चीज़ों के बारे में बताया कि ये भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, लेकिन अब जो चीज़ बाकी रह गई है ना असली थिंग ऑफ ब्यूटी तो वो है। तो चलिए देखते हैं पोइट किसकी बात कर रहे हैं। तो अब इसके बाद पोइट बताते हैं कि जो माइटी डेथ्स हैं, जो महान लोग हुए हैं इस धरती पे, उनकी जो डेथ है वो भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। अब तुम सोच रहे होगे कि किसी की डेथ कैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी हो सकती है। मैं बताता हूँ कैसे। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से पूरे फोकस के साथ। जैसे जो लोग अपने देश के लिए लड़कर मर जाते हैं हम उन्हें मरना नहीं कहते, हम कहते हैं कि वो लोग अपने देश के लिए शहीद हुए हैं। और जब भी हमारे दिमाग में उनका नाम आता है तो हम रोने नहीं बैठ जाते, हम प्राउड फील करते हैं और उनका नाम सुन के हमारे अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। हम सोचते हैं कि ये तो वही बंदा है जिसने दुनिया के लिए कितना कुछ किया। आप खुद सोच लो, जब भी अब्दुल कलाम का नाम आता है या भगत सिंह या संभाजी महाराज या और भी किसी का भी नाम आता है तो आप क्या रोने बैठ जाते हो? नहीं, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आप प्राउड फील करते हो, आपका भी मन करता है कि आपको भी उनकी तरह कुछ महान करना है और महान बनना है। या फिर इनके अलावा कोई भी और व्यक्ति जिसने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा किया हो, जब भी हम उनके बारे में सोचते हैं तो हमें उन पर प्राउड फील होता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या उनके बारे में सोचकर आपको प्राउड फील नहीं होता? अगर हाँ तो इसीलिए वो लोग भी अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैं और ये भगवान का दिया हमारे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट है और इससे बेस्ट गिफ्ट कोई हो भी नहीं सकता। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। तो अगर मेरे मसालों का स्वाद आया हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है। मेरे लिए तो ये सब्सक्राइब का बटन है जिसे आप अभी दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ करवाने वाले हो। तो मैं मिलता हूँ आपको मेरी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।